A very warm good morning students. So today we are going to start exercise 11.8 जो कि फ्रैक्शन चैप्टर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो इसमें आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. सो दिस एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 124. सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई विल टेल यू जस्ट कि हम जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में वो सारी उन फ्रैक्शन की है जो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस, जो आप अपनी प्रीवियस वीडियो में और यू कैन से प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. क्योंकि लाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? दीज आर द फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, यानी जिनके नीचे का जो नंबर है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं ये सेम होता है, एक जैसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इन दिस यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन. द फर्स्ट वन इज 1/5 प्लस 2/5. देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है. सो स्टूडेंट, जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो उसमें कोई चेंज नहीं आता. वो जनरली आप जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वो बिल्कुल उसी तरह से होती है. सिर्फ ये होता है कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है. सो लेट अस सी कि इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वन इज 1/5 प्लस 2/5. सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम इन दोनों को प्लस करने की जगह एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे, दैट इज 5. क्योंकि दोनों जगह 5 ही है ना तो हम कॉमन 5 लिख लेंगे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर डिफरेंट हैं उनकी एडिशन करेंगे. याद रखिए स्टूडेंट, जब लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक भी हो तब भी नीचे डिनोमिनेटर में एडिशन नहीं की जाती. हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी किया जाएगा ना वो ऊपर वाले न्यूमरेटर में ही की जाएगी, डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे. अगर आपके अनलाइक फ्रैक्शन की भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वहां पर भी एलसीएम लिया जाता है, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप प्रीवियस चैप्टर में करके आए हैं. सो आज तो हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं. 1/5 प्लस 2/5 और यू कैन से 2/5 हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है. हम क्या करेंगे इसमें, द फर्स्ट वन स्टेप इज कि हम डिनोमिनेटर कॉमन लिख लेंगे, यानी 2 बार 5 लिखने की जगह हम 1 बार 5 लिख लेंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर की एज इट इज एडिशन करेंगे जैसे हम जनरली नंबर्स की एडिशन करते हैं. तो ऊपर मेरे पास क्या है 1 + 2, तो 1 + 2 मैंने यहाँ कर दिया. 1 में 2 प्लस करूंगी द आंसर विल बी 3 और नीचे 5 जो कि डिनोमिनेटर दिया हुआ था वो एज इट इज आ जाएगा. तो हमारा आंसर आया 1/5 प्लस 2/5 को जब हमने ऐड किया द आंसर विल बी 3/5. बस यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाता है. इसके बाद इसका बी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, दैट इज इन विच यू हैव टू ऐड 3/8 प्लस 4/8. कॉमन डिनोमिनेटर है और यू कैन से सेम डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, नीचे कॉमन ले लेंगे 8 को और एडिशन करेंगे इसके न्यूमरेटर की. तो 3 में 4 प्लस करेंगे, आप काउंट कर लीजिए, यू कैन यूज योर फिंगर एज वेल. 3 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो आंसर आता है 7, तो द आंसर विल बी 7/8. सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन दैट इज इन सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए 1/6 प्लस 3/6. तो कॉमन ले लेंगे नीचे हम डिनोमिनेटर को, दैट इज 6 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर और ऊपर वाले न्यूमरेटर को एडिशन करेंगे उनकी 1 + 3. 1 और 3 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 4 और नीचे वाले 6 को मैंने एज इट इज लिख दिया. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4/6 को मैंने और लोएस्ट फॉर्म में ले आई हूँ मैं. लोएस्ट मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर टेबल से जिससे ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं. यू कैन से किसी एक पर्टिकुलर नंबर से जिससे ये दोनों ही यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकते हैं और छोटे बन सकते हैं थोड़े और, तो हम उससे कर लेंगे. जैसे कि देखिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया है, 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है. कब आता है वो क्वोशिएंट हम यहाँ पर लिखते हैं. 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा न्यूमरेटर पे और 2 की टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो 2 2 4 का 2 आ गया और 2 3 6 का 3 आ गया. तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया 2/3. सिमिलरली इन द डी पार्ट, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शन है. अभी तक हम 2 फ्रैक्शन की एडिशन कर रहे थे, यहाँ हमें 3 फ्रैक्शन की एडिशन करनी है. So the D part is 2/13 plus 1/13 plus 5/13.
कितनी भी फ्रैक्शंस हो उसमें अगर हमारा डिनोमिनेटर लाइक है यानी कॉमन है, एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की जगह पर एक ही बार 13 लिख लेंगे और एक साथ तीनों न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो मैंने इक्वल टू के बाद 2 + 1 + 5 कर लिया। अब एक एक करके ऐड करते जाइए। 2 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 में 5 ऐड कीजिए तो आंसर आता है 8। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 8/13। सिमिलरली इन द ई पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है 4/15 + 7/15 + 1/15 इक्वल टू का साइन लगाइए। ये एक ही लाइन में पूरा एज इट इज सॉल्व हो जाएगा जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। 3 बार 15 लिखने की जगह हम एक बार ही कॉमन 15 लिखेंगे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 + 7 + 1, 4 में 7 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 11, और उसी 11 में एक और प्लस कीजिए तो आंसर आएगा 12। तो 12/15 आपका ये फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम चाहें तो और लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं यानी कट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 की टेबल में 12 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में ये दोनों ही नंबर आते हैं। 3 की टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है। याद रखिए जब भी हम डिवाइड करेंगे ना या किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, यानी सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं। ये नहीं है कि ऊपर वाले को 2 से करें और नीचे वाले को 3 से करें, नो, दोनों को सेम डिजिट से ही डिवाइड किया जाता है लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो 3 से करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 = 12 और 3 5 = 15। तो इसको हम कट करके 4/5 भी लिख सकते हैं। कट इन द सेंस कि छोटा सा कट लगाया जाता है, वो इतना स्मॉल कट, ठीक है। इसके बाद इसका एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट में दिया हुआ है आपको 7/20 + 9/20 + 3/20। एज इट इज करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। आफ्टर दैट नीचे कॉमन 20 ले लेंगे डिनोमिनेटर में और ऊपर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 7 + 9 + 3। 7 + 9 क्या होता है स्टूडेंट, ऐड कीजिए, यस 16 होता है। 16 में 3 प्लस कीजिए द आंसर विल बी 19, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा दैट इज 20। तो आंसर आया 19/20। इसके बाद इसका एच पार्ट देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि अभी तक हम जो भी एडिशन कर रहे थे वो किसकी थी, वो सारी लाइक फ्रैक्शंस थे। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन है। आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और उसके साथ सेंटर में एक होल नंबर दिया होता है। तो ये 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, इसमें एक और स्टेप ऐड हो जाएगा कि आपको सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। उसके बाद आप इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है इस पर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज या कन्वर्ट कर लेते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट आई विल टेल यू अगेन। पहला मुझे दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन 3 1/2। याद रखिए 3 यहाँ सेंटर में लिखा जाएगा, ना ही वो न्यूमरेटर के साथ लिखा जाएगा ना ही डिनोमिनेटर के साथ, वो यहाँ सेंटर में लिखा जाएगा, दोनों के बीच में। 3 1/2 है, इसी तरह से इसे रीड किया जाता है 3 1/2। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इस होल नंबर की और इस डिनोमिनेटर की यानी 3 और 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई, और उसमें ऐड यानी प्लस कर दिया जाता है न्यूमरेटर जो कि 1 है। आप चाहें तो ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहेगा, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो 2 ही रहेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 क्या होता है 6, उसमें प्लस करेंगे हम 1, अपॉन में 2 ही रहेगा। तो 6 + 1 क्या होता है 7। तो आंसर आया यहाँ पर 7/2। सिमिलरली दूसरे वाले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 से, इस होल नंबर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कर दीजिए उसमें न्यूमरेटर। तो 1 2 क्या होता है 2। सिमिलरली 1 उसमें प्लस करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो कि 2 ही दिया हुआ था वही यहाँ पर भी रहेगा। 2 + 1 मैंने किया तो क्या आएगा आंसर 3। तो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर के क्या आया 3/2। अब देखिए 2 हमारे पास दोनों आ गए ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे ऐड होगा ये 7/2 + 3/2। कॉमन 2 ले लीजिए नीचे,
उसके बाद 7 + 3 कर दीजिए। 7 और 3 को जब हम ऐड करेंगे आंसर आता है 10। तो ऊपर 10 यानी न्यूमरेटर पे 10 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये जो डिजिट है ये दूसरे डिजिट को कट कर सकती है, यानी नीचे वाले 2 में 10 जो है वो आता है। कब आता है? 5 पे। तो मैंने वही किया है, 2 की टेबल में 10 5 पे आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 आएगा, ऊपर 5 आएगा। तो नीचे वाला जो 1 है डिनोमिनेटर वाला, हम उसे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ 5 ही लिखा है, बिकॉज 2 5 इज 10। आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसके जो पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स दैट यू विल ट्राई in your homework by yourself. After that we will do question number 2, that is subtract. subtract में भी क्या है? ये भी subtraction जो है ये like fractions की है, यानी यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, एक जैसे हैं सारे। देखिए 5/16 फ्रॉम 7/16। अब इसमें ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन का निशान नहीं लगाया, वो क्योंकि आपको लगाना है। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 5/16 फ्रॉम 7/16। तो ऐसा नहीं है कि 5/16 माइनस 7/16 आप लिख देंगे, नो, दैट इज रॉन्ग। 5/16 को सब्ट्रैक्ट करना है 7/16 में से, फ्रॉम मतलब इसमें से। तो 7/16 आगे आएगा और 5/16 बाद में आएगा, कुछ इस तरह से। देखिए सेकंड का ए पार्ट, 7/16 पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से 5/16। नहीं तो ये एक नोन चीज भी है आप सभी के लिए कि हम हमेशा सब्ट्रैक्शन में बड़े डिजिट या बड़े नंबर में से ही छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7/16 पहले आएगा, माइनस करेंगे उसमें से 5/16 को। एज इट इज वही सेम प्रोसीजर रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा जो कि 16 दिया हुआ था, उसमें ऊपर का न्यूमरेटर पहला क्या है? 7, माइनस करेंगे उसमें से 5। 7 में से जब हम 5 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? 2। नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर 16 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 और 16 दोनों कट हो रहे हैं क्योंकि 2 की टेबल में 16 आता है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो हमारा आंसर क्या आया? इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 1/8। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में 1 होता है ना, उसको हम लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमरेटर वाले 1 को लिखना जरूरी है। ओके, सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी। यहां पर दिया हुआ है 1/4 फ्रॉम 7/4, यानी 1/4 माइनस 7/4 नहीं लिखना, 7/4 में से 1/4 को माइनस करना है। तो 7/4 आगे आएगा कुछ इस तरह, 7/4 माइनस 1/4। अब इसमें भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे। जो 4 दिया हुआ है वो कॉमन ले लेंगे, 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करते हैं आंसर आता है 6 और नीचे है 4, तो 6/4 आ गया। ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 2 से दोनों ही कट हो रहे हैं ना, यानी डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2। याद रखिए स्टूडेंट, ये जो लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पर वो नंबर लिखा जाएगा जो डिवाइड करने के बाद कोशिएंट पे आएगा। यानी 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करती हूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करूंगी तो 3 पे आया ना, तो ये जो 3 है ना ये यहाँ लिखा जाएगा, 2 3 जा 6 और सिमिलरली 2 2 जा 4। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं, दैट इज 2/11 फ्रॉम 8/11। तो सबसे पहले 8/11 आगे आ जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/11 को। अब 11 कॉमन डिनोमिनेटर हमने ले लिया, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है? काउंट कीजिए, 6 आता है। तो हमारा आंसर आया 6/11। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज डी पार्ट। यहां पर दिया हुआ है 3 3/4 फ्रॉम 4 1/4। ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है जिससे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। स्टूडेंट सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो हमने एडिशन में किया था। सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3 3/4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई विल टेल यू अगेन। ये जो होल नंबर है इसकी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 × 4 जो मैंने ब्रैकेट में करके दिखाया है, उसके साथ उसमें प्लस हो जाएगा ऊपर वाला 3, यानी न्यूमरेटर वाला 3। तो 3 4 जा क्या होता है? 12, प्लस करूंगी 3, 12 में 3 प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा? 15/4। तो हमारा पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 15/4।
सेकेंड वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 4 1/4 दिया हुआ है, तो 4 की मल्टीप्लाई इस 4 से होगी डिनोमिनेटर वाले से। 4 4 जा 16, प्लस कर देंगे उसमें न्यूमरेटर जो कि हमें 1 दिया हुआ था। 16 में 1 प्लस करेंगे आएगा 17। नीचे 4 डिनोमिनेटर जो दिया हुआ था वही कॉमन रहेगा। आफ्टर दैट अब हमें दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए। देखिए इसमें भी बताया गया था ना 4 1/4 को 4 1/4 में से 3/4 को माइनस करना है, यानी पहले 17/4 वाली डिजिट आएगी, उसमें से 15/4 को माइनस किया जाएगा। तो कुछ इसी तरह से होगा 17/4 माइनस 15/4, कॉमन ले लेते हैं नीचे 4, 17 में से 15 को माइनस कीजिए, आंसर आएगा 2/4 आ गया। अब इसको कट कर दीजिए, यानी डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आया 1/2। सो स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 11.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड क्वेश्चंस एज वेल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉच द वीडियो अगेन। थैंक यू स्टूडेंट।